वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे बीएस का, यानी कि ये देखा जाए तो साल कौन सा है 2023। तो 2023 में जिन बच्चों ने बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है उनकी फ़ी कितनी होगी। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग मॉर्निंग के बारे में। मॉर्निंग बैचलर 4 इयर्स, जो लोग साइंस प्रोग्राम्स के अंदर यानी कि उन्होंने इनरोल किया है खुद को, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि साइंस प्रोग्राम जिसमें आता है कि बीएस zoology आप करेंगे या फिर आप बीएस केमिस्ट्री करेंगे, बीएस फिज़िक्स है, बीएस मैथ है, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है, ये साइंस प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि इन साइंस प्रोग्राम्स की कितनी फ़ी है, यानी कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसकी फ़ी है 37,750, यानी कि 37,750 जो है इनकी फ़ी है। फिर इसके बाद दूसरे सेमेस्टर की आ जाती है 29,550, तीसरे सेमेस्टर की है, चौथे की, पाँचवें की, छठे, सातवें और आठवें की। और इस तरह टोटल जो इनकी फ़ी है वो 2,50,600 बनती है टोटल अपने उनके 8 सेमेस्टर की। इसके बाद हमने नेक्स्ट फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है। वो लोग जो कि नॉन साइंस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी बीएस का, जैसे कि बीएस इंग्लिश है और बीएस उनका उर्दू है, और वो भी उनका मॉर्निंग सेशन है, यानी कि मॉर्निंग टाइम उनकी जो क्लासेस होंगी, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। उनकी जो पहली फ़ी है वह 34,950 है, और अगली जो है 25,000, 26,000, 29,000, इस तरह 30,000। और फिर जो टोटल उनकी 8 सेमेस्टर की फ़ी बनती है वो है 2,29,250, यानी कि ये टोटल आपकी जो है 8 सेमेस्टर की फ़ी है 2,29,250। और इस तरह आपकी जो पहली फ़ी है वो 34,950 है। इस वीडियो में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है कि जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए तो यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ 2 दिन देगी आपकी फ़ीस सबमिशन के लिए। तो इसलिए आपको मेंटली जो है प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपकी फ़ी कितनी है और आपके पास टाइम कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे, वो बच्चे जिनका मॉर्निंग में नाम आया है मॉर्निंग मेरिट लिस्ट में, और वो बीएस कॉमर्स, बीबीए करना चाहते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। उनके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है 38,900। नेक्स्ट फिर इस तरह 30,000 समथिंग, और इस तरह 32,000 आता है। तो ओवरऑल जो इनके 8 सेमेस्टर की फ़ी होगी वो होगी 2,57,350 रुपये। तो इस तरह उनके जो पहले सेमेस्टर की फ़ी है वो 38,900 है। अब इसके बाद हम लोग जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे वो है बैचलर 4 ईयर मॉर्निंग प्रोग्राम, और वो भी बीएस कंप्यूटर साइंस या फिर बीएस आईटी। आप लोग अगर आपका एडमिशन इसमें आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी है 47,600 है। फिर नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की दी गई है, और इस तरह टोटल जो है 3,28,700 जो है ये टोटल आपके 8 सेमेस्टर की फ़ी है। और इस तरह पहले सेमेस्टर की है 47,600 है। बैचलर 4 ईयर मॉर्निंग फ़ाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन, अगर आप लोग बीएस फ़ाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। पहले सेमेस्टर की आपकी 39,850 है, और जबकि सारे सेमेस्टर की अगर हम लोग प्लस करें तो इसकी आती है 2,67,400 आती है। और इस तरह आपके पहले सेमेस्टर की कितनी है 39,850 है। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर है बैचलर 4 ईयर मॉर्निंग फैशन डिज़ाइनिंग का, इनके आप बीएस फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा मॉर्निंग वालों के लिए। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जिन बच्चों का मॉर्निंग में होता है उनकी जो फ़ी है वो कम होती है, और जिन बच्चों का इवनिंग में एडमिशन होता है उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो फैशन डिज़ाइनिंग के हम लोग देख लेते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की कितनी है, इनकी 46,550 है। और इस तरह नेक्स्ट जो है अगले सेमेस्टर की दी गई है, और इस तरह टोटल अगर देखा जाए तो 3,30,200 है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है फ़ीस स्ट्रक्चर बीएड मॉर्निंग प्रोग्राम्स। वो लोग जिन्होंने बीएड 1.5 ईयर्स यानी कि टीचिंग प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी मॉर्निंग में, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बीएड के जैसे कि 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की 41,100 है, और इस तरह फर्दर सेमेस्टर्स की दी गई, और इस तरह टोटल जो है तकरीबन ये 12,900 है।
अब यहाँ पर हम लोगों ने फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है उन बच्चों के लिए जो कि एमएस या फिर एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये हमने किन बच्चों का देखना है कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में लेना चाहते हैं और वो भी एमफिल साइंस प्रोग्राम के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एमफिल नॉन साइंस प्रोग्राम्स के लिए। एमफिल साइंस प्रोग्राम्स के अंदर जैसे कि इसके अंदर एमफिल ज़ूलॉजी है, एमफिल इसमें बॉटनी आ गया है, एमफिल केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और एमफिल मैथ आ गया है। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए सबसे पहले इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो 4 सेमेस्टर है एमफिल के अंदर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है 75,150 है, जबकि टोटल हम लोग देखें तो 2,75,950 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो नॉन साइंस प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इसके अंदर एमफिल उर्दू आता है, एमफिल इंग्लिश आता है, तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। इनका अगर फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी जो टोटल यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी देखें तो वो है 69,850 और इस तरह फर्दर सेमेस्टर की दी गई है और फिर टोटल जो है 2,54,600 है। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वो लोग जो कि एमएस मैनेजमेंट साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है 88,500 और इस तरह फर्दर सेमेस्टर की दी गई है और टोटल जो है वह 3,29,050 है। अब हम लोग जो है पीएचडी के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है या फिर वो लेना चाहते हैं पीएचडी 2023 यानी कि इस साल की, तो उनकी फ़ी क्या है। अगर पीएचडी साइंस प्रोग्राम्स की देखा जाए तो उनकी फ़ी कितनी है, उनकी देखा जाए तो 70,750 है फर्स्ट सेमेस्टर की और इस तरह फर्दर जो सेमेस्टर्स हैं उनकी दी गई है और फिर टोटल जो है इनकी बनती है 3,72,000। इसके बाद हमने देखना है फ़ीस स्ट्रक्चर पीएचडी नॉन साइंस प्रोग्राम यानी कि साइंस के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो भी पीएचडी के लिए। और इसको देखा जाए तो इसके अंदर 66,700 है फर्स्ट सेमेस्टर की और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स हैं उनकी दी गई है और इस तरह फिर टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3,48,450 है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोग सबसे पहले मेरिट लिस्ट चेक करें। अगर उसके अंदर आपका नेम शो हो गया है और आपको नहीं पता कि मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ गया, नेक्स्ट आपको क्या प्रोसीजर करना है या फिर कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसके लिए इस चैनल के ऊपर एक वीडियो दी गई है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर डिस्प्लेइंग द मेरिट लिस्ट। तो वो आप लोग देखें, उसके अंदर कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया कि आपने कैसे जो है अपना एडमिशन करवाना है यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट के अंदर दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए ये था हमारे पास मॉर्निंग का फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने देखना है कि इवनिंग का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और वो भी साल 2023 में। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर है और वो भी इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ईयर 2023 टू 2027 तक। यहाँ पर देखा जाए तो वो बच्चे जिन्होंने बीएस प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लिया है वो भी साइंस प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे कि बीएस उनका मैथ है, फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है या फिर फूड साइंस है, न्यूट्रिशन वगैरह है और उनका इवनिंग के अंदर हुआ है, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा 8 सेमेस्टर का। तो उनका जो पहला फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए फर्स्ट सेमेस्टर का तो वो है 49,000 उनकी टोटल फ़ी। इसके बाद बाकी सारे सेमेस्टर्स की ये वाली फ़ी है और टोटल देखा जाए तो 3,35,160 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इवनिंग बैचलर 4 ईयर नॉन साइंस प्रोग्राम्स, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने बीएस प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लिया है और वो भी नॉन साइंस है उनके, यानी कि साइंस प्रोग्राम्स के अलावा जैसे कि इंग्लिश है, उर्दू वगैरह है और उनका इवनिंग के अंदर एडमिशन हुआ है, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर 44,420 है उनके फर्स्ट सेमेस्टर का और बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर का दिया गया है और टोटल उनका कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है यानी कि 8 सेमेस्टर का वो है 2,99,970। इसके बाद है हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर इवनिंग का जिन बच्चों ने बीएस कॉमर्स, बीबीए वगैरह, बैंकिंग एंड फाइनेंस या फिर बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिशन लिया है, तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। इनका अगर फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर का है 50,700, बाकी सारे सेमेस्टर का दिया गया है और इस तरह फिर टोटल जो फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका वो 3,45,940 है। तो इस वक्त जो है आपका पहला सेमेस्टर होगा तो आपको जो पहले सेमेस्टर का फ़ी वाउचर मिलेगा तो उसकी आपने फ़ी पे करनी है 50,700।
नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर है बैचलर 4 ईयर इवनिंग बीएस कंप्यूटर साइंस या फिर बीएस आईटी। वो बच्चे जो कि बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस आईटी करना चाहते हैं और इनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम जो है इवनिंग की मेरिट लिस्ट के अंदर आया, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 65,000 है और इस तरह नेक्स्ट सेमेस्टर की दी गई और टोटल जो है इनकी 4,63,850 है। बैचलर 4 ईयर इवनिंग फ़ाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वो बच्चे जिन्होंने बीएस फ़ाइन आर्ट्स के अंदर या फिर ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है और उनका इवनिंग की मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है, तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। इनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 52,000 है और इस तरह फर्दर सेमेस्टर की दी गई और टोटल इनकी फ़ी कितनी होगी आर्ट्स सेमेस्टर की, वो है 3,62,750। नेक्स्ट फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास वो बच्चे जिन्होंने बीएस फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर एडमिशन लिया है और वो भी उनका इवनिंग के अंदर नाम आया है, तो उनकी मेरिट लिस्ट अगर उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनकी फ़ी कितनी है। पहले सेमेस्टर की है 62,550 और इस तरह फर्दर सेमेस्टर की दी गई और टोटल इनकी जो है 4,58,050 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने बीएड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है और उनका इवनिंग की मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया, तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखा जाए तो बीएड के 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो बीएड के जो 3 सेमेस्टर्स हैं उनकी फ़ी कितनी होगी। फर्स्ट की 54,300 होगी और इस तरह फर्दर सेमेस्टर की दी गई है और टोटल इसकी जो फ़ी है वो 1,51,300 है। अगर आपको ये वाला फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी और आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका एडमिशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट में कर सकते हैं और मैं जल्दी ही उसका जवाब दे दूँगी।